नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। क्या क्लबों को ड्रेस कोड की जरूरत है? ये मुद्दा फिर बहस के लिए उठा जब मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस हरी परंथमन और 2 वरिष्ठ वकीलों को तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन क्लब ने धोती पहनकर क्लब में आने की इजाजत नहीं दी। वो एक बुक रिलीज के लिए बुलाए गए थे, लेकिन क्लब के मुताबिक चूंकि स्मार्टली ड्रेस्ड नहीं थे, उन्हें लौटना पड़ा। फिर ये मसला पब्लिक डिबेट का मुद्दा बन गया और तब इसमें तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को कूदना पड़ा और उन्होंने ऐलान कर दिया कि सरकार ऐसा कानून बनाएगी जिससे तमिल संस्कृति का अपमान न हो। ये एक क्लब की बात नहीं, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे क्लब हैं जहां कुर्ता पजामा, कोल्हापुरी चप्पल, इन सब की इजाजत नहीं है। कोलकाता में भी इस तरह के क्लब हैं। हम लोग यहाँ अपने वरिष्ठ मेहमानों और आप लोगों के जरिए इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्लबों में ड्रेस कोड होना चाहिए? क्या ये अंग्रेजी हुकूमत का बोझ है जिसे हम आज भी ढो रहे हैं? क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान है कि सिर्फ पश्चिमी लिबासों को पहनने की इजाजत हो क्लबों में? या फिर हम इस मुद्दे को लेकर कहीं अति संवेदनशील तो नहीं हो रहे हैं, ओवर सेंसिटिव? यही चर्चा है कि क्या क्लबों में ड्रेस कोड होना चाहिए या नहीं, जिस पर हम आज बहस करेंगे। हम आपको अपने तमाम पैनलिस्ट से मिला दें। मेरे साथ यहाँ मौजूद है प्रतिभा प्रहलाद, जो कि क्लासिकल डांसर हैं और कोरियोग्राफर हैं, फाउंडर हैं, फेस्टिवल डायरेक्टर हैं दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल की। उसके अलावा हमारे साथ दिलीप चेरियन है, जो कि चेयरमैन है परफेक्ट रिलेशंस के। मेरे साथ सूर्य प्रकाश है, जो चेयरमैन है लीगल कमिटी के और पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं दिल्ली के मशहूर रोशन आरा क्लब के। यहाँ पे भी काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कर्नल जीपीएस पेंटल हैं, जो कि सदस्य हैं आर्मी गोल्फ क्लब के। कोलकाता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर आर्टिस्ट सुब्रप्रसन्ना भट्टाचार्य जी। इन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया है कि ड्रेस कोड जो हैं या भारतीय लिबास जो हैं वो क्लब में उसकी इजाजत क्यों ना हो। इसको लेकर वो इस कैंपेन से जुड़े रहे हैं। हमारे साथ मशहूर गायक अभिजीत जुड़ रहे हैं पुणे से, और खुशबू हैं हमारे साथ, एक्ट्रेस हैं जो हर इस तरह के सोशल इश्यूज पर अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं। वो चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और मैं ये पूछना चाहती हूँ सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप रोशन आरा क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कि क्या फर्क पड़ता है ड्रेस कोड हो या ड्रेस कोड ना हो? अगर आप किसी क्लब में जाते हैं, ड्रेस कोड होना ही क्यों चाहिए कि आप क्या पहन के जाएं क्लब में? मैं सबसे पहले तो आपको ये इस बात पे कहना चाहूँगा कि रोशन आरा क्लब में, जो कि रोशन आरा क्लब दिल्ली का नहीं हिंदुस्तान का सबसे मशहूर और बहुत पुराना क्लब है, जो कि 1922 में उसको एस्टेब्लिश हुआ था। उस क्लब में आज भी और अंग्रेजों के टाइम से ही लेके आज तक कभी भी नेशनल ड्रेस पे कभी भी बैन नहीं रहा। नेशनल ड्रेस यानी कुर्ता पजामा, धोती, साड़ी? क्या नेशनल ड्रेस के अंदर हमारा जो कुर्ता पजामा और कुर्ता धोती, इवन टोपी, गांधी जी की टोपी और साड़ी के ऊपर कभी भी इस क्लब के अंदर कभी बैन नहीं रहा। हमारी सब जो बाकी की जो ड्रेसेस हैं उसके अंदर कुछ कोड्स हैं, लेकिन वो सब स्पोर्ट्स के हिसाब से है जी। जो गेम्स की हैं उनकी ड्रेसेस अलग हैं। क्योंकि अगर अब ये कहें कि जी मैं लेदर के शू पहन के और स्कॉच कोर्ट खेलूंगा, तो अल्टीमेटली वी हैव टू, हमें उस पर कुछ करना पड़ेगा। क्या आपके यहाँ बिना कॉलर के टी शर्ट पहने कोई जा सकता है क्लब में? ये इस तरह के बड़े रूल्स रेगुलेशंस हैं। कोई कोल्हापुरी चप्पल पहन के जा सकता यहाँ है? पर किस डाइनिंग एरिया में क्या पहनेंगे, इस तरह के कानून हैं? ओके, यस है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ पर जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं वो विदाउट कॉलर्स की टी शर्ट्स पहन सकते हैं। 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कॉलर्स की टी शर्ट्स अलाउ है जी। लेकिन अगर स्पोर्ट्स में अगर वो खेल रहे हैं तो उनको अलाउड है। पर अगर वो डाइनिंग पे अगर जा रहे हैं तो वो कॉलर्स टी शर्ट्स अलाउड है। अदरवाइज अगर बच्चा छोटा है तो उसको अलाउड किया हुआ है। चलिए। एंड जहां तक आपकी कोल्हापुर चप्पल की बात है, हमारे यहाँ सैंडल्स अलाउड हैं, पर चप्पल्स जो है वो अलाउड नहीं है। चप्पल्स के अंदर जो उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। सी, हमारे यहाँ पर काफी लिबरल हैं, पर उसका मिसयूज जो है ना करें। कोई शैबी सी चप्पल पहन के आ गए या आप बाथरूम चप्पल पहनकर आ गए, तो वो हम लोग अलाउड नहीं करते और आई थिंक वो करना भी नहीं चाहिए। हाँ, अब ये भी सवाल उठता है कि लोग खुद अच्छा दिखना चाहते हैं तो कोई क्यों बाथरूम स्लीपर पहन के आएगा? इस तरह के लोग तो खुद ही एहतियात रखते हैं। लेकिन कुछ जैसे आप कह रहे हैं कि एक आप
इंडियन ड्रेसेस पे रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये है कि एक स्मार्टली ड्रेस्ड होना चाहिए, नीट होना चाहिए, जैसे कि कुछ कलकत्ता के क्लबों में है कि आप इंडियन कपड़े पहन सकते हैं, पर जो धोती है वो एक चादर के साथ होनी चाहिए, कुछ फॉर्मल होना चाहिए। खुशबू, मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि जब पी चिदम्बरम है, शशि थरूर खुद हैं, ये लोग ऐसे रहे हैं जो कि अक्सर हमेशा ही इनको धोती में देखा गया है और ये पार्लियामेंट में आते थे, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो जब ये पार्लियामेंट में आ सकते हैं तो फिर तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन क्लब जो है उसको धोती पहने हुए लोगों को अंदर जाने में ऐसी हिचकिचाहट क्यों? जब आप पार्लियामेंट में जा सकते हैं, क्लबों में क्यों नहीं? हम पार्लियामेंट की बात करते हैं नगमा, हमारे देश को जो फ्रीडम लेकर दिए हैं हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी, वो हमेशा धोती में ही रहे हैं। उन्होंने हमें हमारी फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता हमें धोती में पहन के दी है। कोई कोट सूट पहन के, कॉलर टी शर्ट में, टाई पहनकर, सूट बूटेड में उन्होंने हमें हमारी फ्रीडम नहीं दिलाई हमें। हम क्यों हमेशा इन ब्रिटिशर्स को या जो कॉलोनियल टाइम से जो लोगों का चल रहा है कि सूटेड बूटेड होना चाहिए, वो आज भी हम क्यों रख रहे हैं? और हम जब नेशनल ड्रेस की बात करते हैं, हमारा नेशनल ड्रेस है क्या? औरतों के लिए यू डिफाई दैट कि हाँ चलो डेफिनेशन हो जाता है, जो साड़ी है वो औरतों के लिए एक इंडियन अटायर है, लेकिन मर्दों के लिए तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। हर एक स्टेट में आप जाएंगे, उनका मर्दों के लिए अपना खुद का एक डेफिनेशन हो जाता है कि उनका स्टेट का जो ड्रेस है वो क्या होना चाहिए। अभी हमारे तमिलनाडु में, अभी नहीं, शुरुआत से साउथ इंडिया में, तमिलनाडु नहीं सिर्फ टोटल साउथ इंडिया में आप देखेंगे हर एक इंसान धोती पहनने में, जो हम वेष्टी कहते हैं, वो पहनने में गर्व महसूस करता है, क्योंकि जहां तक उनका सवाल है वो यहाँ का एक स्टेट अटायर है। उससे ज्यादा एक बहुत ही जो हम गंभीरता की बात करते हैं, उससे ज्यादा वो कोई और ड्रेस में नहीं महसूस करते हैं। हमारे हर पॉलिटिशियन, हमारे हर चीफ मिनिस्टर, जो मेल चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, राइट फ्रॉम एमजीआर, उनसे पहले कामराज, उनसे पहले अन्नादुरई, उसके आंध्रा में एनटीआर, हम वो सभी लोग धोती में ही थे, वेष्टी में ही थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आज महात्मा गांधी होते और अगर आज महात्मा गांधी कहेंगे कि मैं धोती में इन कोई भी किसी क्लब में जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो महात्मा गांधी को रोक पाएंगे? तो सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो क्लब्स हैं वो प्राइवेट क्लब्स हैं, तो क्या उनको अपनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से ड्रेस कोड बनाएं? उनकी जो मर्जी, अगर आपको वो क्लब पसंद नहीं, आप वहां ना जाएं? नहीं, बिल्कुल उनकी ड्रेस कोड होनी चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर जो एक टॉपिक होता है उसके लिए, मतलब एक जगह है स्विमिंग पूल में हम सिर्फ स्विम सूट ही पहन सकते हैं, यू कांट वेयर योर ट्रैक पैंट्स एंड जंप इनटू द पूल। जब आप कहीं पर आपकी कोई मीटिंग है तो वहां पर आपको सूटेड बूटेड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन रिक्रिएशन क्लब जो हम कहते हैं, और जब आप वो जगह किसी बाहर वालों को दे रहे हैं, व्हेन यू आर रेंटिंग इट आउट, तो मेरे हिसाब से वहां पे जो लोग आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, वो डेफिनेटली कोई बाथरूम स्लीपर्स या हाफ शॉर्ट्स या कोई बहुत ही कैजुअल बर्मुडा पैंट्स पहन के कोई आने वाला है नहीं। जिस तरह से तमिलनाडु में ये मुद्दा उठा और जैसे जयललिता को इसमें दखल देना पड़ा, असेंबली में इसकी चर्चा हुई, अब वो इस पर कानून बनाने की बात कर रही हैं, आपको लगता है कि ये सही है? क्या सरकार को इसमें दखल देना चाहिए था? क्या इस पर एक कानून बनाने की जरूरत है? मेरे हिसाब से अगर ये जो लॉज जो हैं, जो इन लोगों ने बहुत ही फोर्सफुल लॉज रखे हैं, अगर वो स्ट्रिंजेंटनेस थोड़ा सा आसान कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो एजीएम मीटिंग में जो लोग होती है, एक बॉडी होती है हर क्लब की, वहां पर एक डिसाइड किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि किस तरह का ड्रेस कोड हमें यहाँ पर लागू करना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी एक वो स्ट्रिंजेंटनेस जो होती है, जो स्ट्रिक्ट पना है, अगर वो थोड़ा सा निकाल दें और कहे कि भाई धोती जो है वो हमारे तमिलनाडु का एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कल्चर है, अगर उस पर थोड़ा सा लागू ना हो, वो रूल्स लागू ना हो, तो आई थिंक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका जो डेफिनेशन दिया गया था कि कहा गया था कि नहीं, वो मॉल फंक्शन नहीं होना चाहिए धोती का, इसलिए हमने बैन करके रखा। ऐसे तो बड़ा अजीब है, क्योंकि हम सब जानते हैं यहाँ पे जो लोग धोती पहनते हैं वो सुबह से शाम तक धोती में रहते हैं, धोती खुलती नहीं है, और काफी लोग धोती में बेल्ट भी डाल देते हैं, जो स्पेशल धोती के बेल्ट होते हैं, तो वो भी पहने जाते हैं, वो सभी जानते हैं यहाँ पर। और जो लोग यहाँ पर मीटिंग में बैठते हैं या जो लोग यहाँ क्लब चलाते हैं, वो खुद भी धोती पहनते हैं, और धोती पे वो धोती के स्पेशल बेल्ट होते हैं जो पहने जाते हैं, तो इसमें माल फंक्शन होने का तो सवाल होता ही नहीं ये है। जो आप मुद्दा उठा रही हो, ये बात दिलीप चरियन, हमेशा ये कहा गया, बहाना दिया गया कि इसलिए किया गया है क्योंकि कहीं माल फंक्शन ना हो जाए, कहीं धोती खुल ना जाए, और ये सब एक बहाना है, जैसा खुशबू भी कह रही हैं। आप खुद ऐसे शख्स हैं जो हमेशा, अक्सर मैंने आपको कुर्ता पजामा में देखा है, आप जब यहाँ क्लब्स में जाते हैं तो क्या इस कुर्ता पजामे में आपको जाने की इजाजत है या कहीं रोका टोका गया है? मेरे ख्याल में मोस्ट क्लब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 साल पहले बॉम्बे जिमखाना क्लब में एंट्री नहीं था,
पर मेरे ख्याल में वो भी रूल अब चेंज हो चुका है। मुझे सिर्फ इस बात की एक थोड़ा सा अद्भुत लग रहा है कि ये गवर्नमेंट को लॉ बनाने का इस पे कोई कारण नहीं है। जिस कारण ये तमिलनाडु में मुद्दा उठा है, क्या उसको एक डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए था? किसी भी तरह पे गवर्नमेंट को लॉ बनाना है तो एटलीस्ट क्लब्स में मेंबरशिप कितने होते हैं? अगर आप सारे ये कॉलोनियल क्लब्स ले तो 50,000 लोग होंगे इंडिया में जो मेंबर्स हैं, और 5 लाख से ज्यादा तो होगा ही नहीं जी। तो हम इनके लिए हम लॉ कैसे बना सकते हैं? इट्स मीनिंग जिस कंट्री में जो हमारे लॉज है उनको हम पालन नहीं कर सकते, हम अभी नए लॉ बनाएंगे क्लब्स के लिए। मैंने ये चीज पे मेरा ऑब्जेक्शन है। क्लब्स को खुद सोच के, और आज के जो इस टाइम का जो माहौल है जी, वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि अब टाइम्स हैव चेंज्ड। और अगर हम थोड़ा सा सोसाइटी के जो चेंजिंग टेस्ट है उसको हम अगर काबू ना करें और हमें अपनाए ना, क्योंकि एक तरफ में ये हो रहा है, दूसरी तरह जो यंगर जनरेशन है उनका डेफिनेशन ऑफ कैजुअल ड्रेसिंग कैजुअल से ही कैजुअल हो रहा है। तो ये भी एक यानी कि किसी हद तक एक तरह का ड्रेस कोड होना भी चाहिए। मेरे ख्याल में क्लब्स को खुद करना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है इसमें, सिर्फ सोशल प्रेशर से जो होना है वो होना चाहिए। तो अभी उससे ज्यादा करना मेरे ख्याल में इट बी लाफेबल। अगर गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाने शुरू करें तो क्लब्स जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका खुद लॉज बनाए, उनको सिर्फ एक सुझाव दे सोसाइटी के तरफ से, पुलिस कमिश्नर उनको कह दे कि भैया ये लॉज आप चेंज कर लो क्योंकि इसमें बड़ा तकलीफ होने वाला है। बस वो काफी है सारे क्लब्स को। मेरे हिसाब से जैसे खुशबू ने कहा और दिलीप ने कहा, आई थिंक इट इज अ काइंड ऑफ अ हैंगओवर ऑफ द विक्टोरियन एरा एंड कॉलोनियल पास्ट आपने कहा, तो मैं सहमत हूँ उससे कि सारा जो क्लब्स है हमारे देश में, इट स्टार्टेड इन एट द टाइम्स ऑफ द ब्रिटिश, एंड ब्रिटिश उस वक्त उन्होंने कुछ जो ड्रेस कोड था उनका, जो वेस्टर्न ड्रेस था उनको फॉर्मल ड्रेस बोल के उन्होंने दे हैड सेड ओनली फॉर्मल ड्रेसेस अलाउड इन द क्लब्स। मगर आई थिंक इट्स रिडिकुलस फॉर अ गवर्नमेंट to pass a law to ensure that some other dress code comes into the clubs. I think the clubs themselves should think about it. हम तो अभी आज़ाद हैं, हमारा देश है, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अपना ड्रेस होता है, जो पीपल आर कंफर्टेबल इन दोज ड्रेसेस। ये जो लोग गए थे क्लब को, आई मीन दे हैड गॉन टू अटेंड अ बुक फंक्शन, अ बुक रिलीज फंक्शन, दे वर गेस्ट्स ऑफ समबडी हु हैड इनवाइटेड देम। वो तो दे हैड नॉट गॉन इनटू द डाइनिंग एरिया, they had not gone into the club by themselves for playing cards or playing something else which people go to clubs for. So guests को आप बेइज्जती कैसे कर सकते हो? मैं पढ़ रही थी, शशि थरूर ने इसके ऊपर एक अपनी ओपिनियन लिखा है कि जब वो प्राइवेट क्लब्स हैं और उनके अपने कानून हैं, तो फिर वो पब्लिक फंक्शंस क्यों होल्ड करते हैं? अगर वो पब्लिक फंक्शन, एक बुक रिलीज जैसा फंक्शन होल्ड कर रहे हैं, किताबें सब लोग पढ़ते हैं, तो सब तरह के लोग वहां आएंगे भी, फिर आप पब्लिक फंक्शन होल्ड ना करें। दिलीप, इससे आप सहमत हैं? क्लब का जो रेवेन्यूज है उनके लिए वो ये सब करते हैं। हाँ, तो फिर वो भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। शादी भी होते हैं और ये जो चीजें हैं वो क्लब के उनके रेवेन्यू सोच के करते हैं। हाँ। और उनको ये भी समझना पड़ेगा कि इन चीजों के लिए हमें रूल्स रिलैक्स करें तो क्लब पे कोई बाधा नहीं होगा। जल्दी से इस मुद्दे पर एक कमेंट लेना चाहती हूँ अभिजीत से। अभिजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुणे से, मशहूर सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे पास शुभ प्रसन्ना भी हैं। अभिजीत, ड्रेस कोड होना चाहिए या ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? कि मिली जुली प्रतिक्रिया है कि इसका आखिर रास्ता क्या है? गवर्नमेंट कानून न बनाए तो सभी क्लब अपनी मनमानी करेंगे। अब क्लब्स अपनी मनमानी करते हैं तो कहीं कुर्ता पजामा अलाउड नहीं है, जैसे हमने तमिलनाडु में देखा कि उनको धोती पहनकर एक बुक रिलीज फंक्शन में ही जाने ना दिया गया, वो उनके डाइनिंग एरिया में भी नहीं जा रहे थे, एक फंक्शन अटेंड करने जा रहे थे। तो आपकी क्या सोच है इसका, इसके क्या रास्ता है? फिर देखिए, रास्ता ये है कि जब हम किसी भी चीज में जाते हैं, किसी भी इवेंट में जाते हैं, तो आप उसमें अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इट्स अ इवेंट रिलेटेड। क्लब इज अ कल्चर। यू आर गोइंग टू अ कल्चर। क्लब इज नॉट ए इंडियन कल्चर। ऑलवेज आप देखेंगे इंडियन कल्चर में क्लब नहीं बना था। क्लब बना था, ब्रिटिश ने कॉलोनियल उस कल्चर पे बनाया था, उसको हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। कल को आप गोल्फ क्लब में घुसेंगे और बोलेंगे लुंगी में मैं गोल्फ खेलूंगा, आपको मैं पूछता हूं, हमारा तरीका है, इंडियन तरीका है हाथ से खाने का। कल को आप चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठेंगे
और नूडल्स हाथ से खाएंगे, आप बोलेंगे ये मेरा तरीका है, तो दैट इज नॉट प्रॉपर। शुभ प्रसन्ना, आप एक ऐसे शख्स रहे हैं जो लगातार इसके खिलाफ रहे हैं कि कोई ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, इंडियन ड्रेस कोड। क्या क्लब्स को इजाजत होनी चाहिए अपनी मनमानी करने की? नो, ड्रेस क्या होता है वो अपना रुचि का व्यापार है। जो अपना पर्सनालिटी, रुचि और जो हमारा जो पोशाक से हमारा कंफर्ट लगता है। आज हम लोग स्वाधीन देश में देश का नागरिक है। वो रुचि तो चेंज होता ही है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो जो हम लोग का जो कलकत्ता क्लब, जो बंगाल क्लब है, ये लोग सब सिली कानून रख के वो लोग ड्रिंक करता है, क्लब में जाके एकदम पूरा माताल हो जाता है। तब भी ये लोग ड्रेस कोड के बारे में इतना कुछ बोलता है। हम लोग को कोई इनवाइट किया, जब हम लोग को इनवाइट करता है वो लोग हम जो ड्रेस हमारा जो कंफर्ट है, हम जो ड्रेस पहनता है वो पहन के ही जाता है। जब कोई फ्रेंड हमको इनवाइट करता है, उधर जाने से ही वो लोग हमको भगा देता है। दिस इज अ रियली सिली थिंग। एक्चुअली this is a typical legacy of this colonial hangover, and they are continuing. I don't know, mostly these members are mediocre. They have no contribution to the society. They are not thinking that way. So I am really shocked, and I really am trying to condemn. I don't know why. They are always telling that it is a private. There is no private thing, because this is many public people are using that place, and also they are getting many facilities from government. So I like that they should think, and I'm really for Jayalalitha's Chief Minister Jayalalitha's command that this should be banned. कर्नल पेंटर, आपने अभी तक अपनी ओपिनियन नहीं दी है। आप आर्मी गोल्फ क्लब के मेंबर हैं, सदस्य हैं, आपके यहाँ भी काफी कानून होंगे। क्या एक कानून सरकार को बनाना चाहिए जहां पर जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कॉलोनियल लेगेसी है, अंग्रेजों के जमाने के जो कानून है उसके बोझ को हम अभी तक ढो रहे हैं कि आप जूते पहनेंगे, टाई लगाएंगे, कॉलर्ड शर्ट, ये होना चाहिए? First of all, I have seen that we unnecessarily correlate clubs with a colonial. हिंदी में बोलेंगे, ये अंग्रेजी भी एक लेगेसी है कॉलोनियल एरा की, अगर उसको छोड़ के हिंदी में बोले। अंग्रेजी भी अब नेशनल लैंग्वेज बन गई है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर so ये therefore, प्रोग्राम हिंदी if you permit me, I will match and mix जी, wherever. It is no more colonial. We are 67 years independent. We have evolved. Jayalalitha saying that she wants a dhoti, by all means have it, but describe it. You must, we see Mr. Chitambram, you gave the example at the beginning, they are very well dressed. Dhoti is a welcome dress. But what kind of dhoti? And I tend to not agree with Khushbu when she came out on the screen and said that there may be a malfunction. No. The malfunction is not that the dhoti has to drop. नहीं, वो ये नहीं कह रही थी। वो ये कह रही थी कि लोग इसको बहाना बना रहे हैं कि malfunction के डर से धोती की इजाजत नहीं दी जाती है। Wardrobe malfunction तो होता ही रहता है, even on the lamps. It is. You know. ड्रेस कोड होना चाहिए, ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए? ड्रेस कोड होना चाहिए, and this should be at the decision of the members. मेंबर्स पे लागू होना चाहिए या कि जो बाकी लोग हैं उन पे भी लागू हो? जैसे कि जो जज जा रहे थे वो वहां के मेंबर नहीं थे, उन्हें बुलाया गया। कोई हर्ज नहीं है। आप बाकी लोगों को, जैसे कि फंक्शन है, बुक इनॉग्रेशन है या कोई और फंक्शन है, उसके लिए आप सेपरेट एक और रूल्स बना दीजिए उन्हीं रूल्स के साथ कि आप जब आते हैं इस फंक्शन के लिए ये ड्रेस होगा। एम्बेसडर्स की जो फंक्शंस होता है नेशनल डे, जैसे फ्रांस या कोलंबिया, जो भी जब वो इनविटेशन बेचते हैं वो लिखते हैं कि ड्रेस नेशनल ड्रेस। ओके, सो
then the person has a choice of wearing your national dress. If you think salwar kameez is your national dress, you're coming from North India or something, you wear your national dress as a salwar kameez or as a dress of India. You want to wear a sari, you wear. You can't wear short skirts and those kinds of hot pants like Dilip said, which youngsters indulge in these days and go to those kinds of functions. When you're letting your venue out for revenue generation and you're hiring your venue out, you have no right to prescribe a dress code. और ये जो सवाल अभी शुभ प्रसन्ना ने उठाया था, मैं खुशबू आपका कमेंट चाहूंगी उसके ऊपर। वो कह रहे थे कि वो पूरी तरह से सहमत हैं चीफ मिनिस्टर जयललिता से कि कानून बना देना चाहिए, और लगातार लड़ते रहे हैं वो लोग इसके खिलाफ कि ड्रेस कोड ना हो। जो एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, हम MF हुसैन का मिसाल जानते हैं, और यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि वो चप्पल अगर नहीं पहनेंगे उनको आप बड़े बड़े क्लबों में जाने नहीं देंगे। उस तरह के वरिष्ठ, उस तरह के लोग जो सोसाइटी के लिए इतने बड़े एसेट हैं, क्या उनके साथ इस तरह का भेदभाव करना सही है? और क्या ये ना हो भेदभाव, इसके लिए कानून की जरूरत है? मोदी साहब जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं, ब्राजील गए हैं, ही वाज रिटायर्ड, उनका खुद का अपना एक ड्रेस कोड है जो कुर्ता पजामा ऊपर एक जैकेट है, या वो जैकेट भी नहीं पहनते, सिर्फ कुर्ता पजामा पहनते हैं। वो उनका प्रेजेंटेशन है, वो उनकी कंफर्ट लेवल है। मेरी कंफर्ट लेवल, मैं कहीं भी जाऊं, मैं साड़ी में हूं या मैं चूड़ीदार में हूं, वो मेरा कंफर्ट लेवल है। यहाँ पे लोगों का आपके जो रूल्स हैं वो डिसेंट ड्रेसिंग के रूल्स हैं, बस वहीं तक लागू होता है। चलिए, डिसेंट ड्रेसिंग के रूल तक लागू होना चाहिए। आप चाइनीज खाने जाते हैं, नूडल्स तो आपको हाथ से नहीं खा सकते आप ऐसे करके। क्या आप करेंगे? इतना फ्रीडम आपको मिलेगा। तो क्लब में जब जा रहे हैं तो क्लब जिसने बनाया है, आप बता दीजिए इंडियन नाम से कितने क्लब हैं आज हमारी कंट्री में? दिस ऑल एक बेस क्लब, एक कल्चर बेस क्लब का है। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, आप जब टीवी में बात करते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात नहीं कर सकते, और आप ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप गोल्फ क्लब में जाएंगे, लुंगी पहन के गोल्फ खेलेंगे, ये करेंगे। आज ये ड्रेस कोड बोल रहे हैं, कल को बोलेंगे गोल्फ भी ऐसे ही खेलेंगे। नहीं, खाने की बात हो रही है। चाइनीज खाने में आपको राइस भी होता है, फ्राइड राइस भी होता है। अगर मेरा बच्चा बोलेगा कि अम्मा कहना है मैं अपने हाथ से खा लूं, ऐसे खा लो। चाइनीज रेस्टोरेंट में ये नहीं कि आप नूडल्स सिर्फ हाथ से नहीं खा सकते, सिर्फ फोक से खाना है, या जो फ्राइड राइस है वो हाथ से नहीं खा सकते हैं। मेरा कंफर्टेबल, मैं हाथ से खाना खा चाहती हूँ, वो मेरी संस्कृति है, मैं हाथ से खाना चाहती हूँ तो मैं हाथ से खाऊंगी। आज भी मैं बुफे में जाती हूँ, सब अपने क्यू में लेके चम्मच और इससे खाते रहते हैं। मैं अपने हाथ से खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये जो आप पॉइंट उठा रही हैं और जो अभिजीत भी इमेज नहीं है, दिलीप, उसमें मेरी इमेज नहीं है। मैं कह रही हूँ एक क्लब्स के, मैं कह रही हूँ जयललिता जी हमारी जो मुख्यमंत्री है, हमारी जो चीफ मिनिस्टर है, अगर वो कह रही है लागू होने चाहिए, वो उनके पॉलिटिकल गेम्स की वजह से वो कुछ भी प्रॉबेबली वो ले रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे ड्रेस कोड, तमिलनाडु का ड्रेस कोड है, यहाँ पे लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं, एंड हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर शुरुआत से हमारी धोती को कितनी बड़ी वो अहमियत दी जाती है। वो हमारा एक ट्रेडिशनल ड्रेस कोड है, उसकी वजह से। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट को वो लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मुद्दा है ही नहीं। सरकार को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। दिलीप, आप कहेंगे सरकार को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, एक तो सरकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सरकार का कोई काम नहीं है, सरकार को इसमें कोई हक ही नहीं बनता है कोई लागू करने का। सरकार का कोई हक नहीं बनता है जो रूल्स लागू करने का। ये जो क्लब्स है, ये सारे ब्रिटिश के टाइम्स पे बने हुए क्लब्स हैं। इंडिया में उसके बाद कितने क्लब्स बने हैं, और अगर हमने एक क्लब बनाया, अगर इंडियंस ने क्लब बनाया, तो वहां रूल बनाओ कि आप पैंट शर्ट में नहीं आ सकते, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम कुछ बनाते नहीं है, उसका नेम चेंज करना है या उसका कल्चर चेंज करना है। हम खुद जो क्रिएट किए हैं उनको अपना नाम दो या अपना कल्चर दो। हम नूडल्स खाएंगे वो भी हाथ से, तो जिनका कल्चर है वो हम फॉलो करें। आप कह रहे हैं कि जिनका कल्चर है वो फॉलो करें, और जैसे हाथ से खाने की इजाजत है तो आप अपने घर में बच्चे को हाथ से नूडल खाने दें। बच्चे को खाना है तो ठीक है, ठीक है, वो अलग है। क्या इसमें एक शर्मिंदगी का एहसास होता है कि हमें हाथ से खाने आता है, चम्मच कांटे से नहीं आता है, चॉपस्टिक से नहीं आता है? ये भी वही लेगेसी की बात है कि जैसे अंग्रेजी बोलने की बात है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं पब्लिक में। वैसे ही अगर चम्मच कांटे से आप जाके नहीं खाएं, खास करके आर्मी क्लब्स में तो ये बहुत कड़े नियम है कि आपको उस तरह से कहां कांटा रखाएगा, कहां फोर्क। तो क्या इन चीजों से हम उबरे नहीं हैं? ये प्रॉब्लम है कि हम उस बोझ को ढो रहे हैं जी। कि अगर हम हाथ से खाते हैं तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बिल्कुल, वो हम चम्मच से खाते हैं, चम्मच हमें अंग्रेजों ने नहीं दिया है। ये चम्मच और नाइफ जो है ये हमने उसके बाद देखा इसके फायदे हैं,
जहां फायदे हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, जहां, और दूसरी मैं खुशबू जी से ये चीज, अगर बच्चे को कहा है कि वो नूडल हैं और वो हाथ से खाएं, बाय ऑल मीन्स, लेकिन अगर आप एक सीन बनाइए कि 10 बच्चे हैं, अ क्लब इज ए कन्फाइंड एरिया, 10 और बच्चे भी खाना शुरू कर दें, किसी के कपड़ों पे गिर रहा है, किसी का और तरीका है, किसी को दही, मोटा दही चाहिए, किसी को पतला दही मुश्किल हो चाहिए। जाएगा। हम शुरू से बच्चों को, हम बच्चों को दूध see, के these are the things what I'm trying to say. उनको It's nestive- not No, I'm colonial. saying even when you start feeding a child with a nestum, you give them with a spoon. You feed them with a spoon. उसको nestum और ये जो सेरेलैक होता है वो Ma'am, हाथ से नहीं देते हैं. feeding So the is still child about is 5 used to it 6 years using of a age. spoon. I am saying when you're eating rice, जब फ्राइड राइस की बात होती है या कहाँ होता है तो बच्चा हाथ से खाना ज्यादा इजी महसूस करता है। तो किसी भी रेस्टोरेंट्स में ये रूल नहीं होते कि नहीं आप चावल खा रहे हैं तो आप इंडियन रेस्टोरेंट में बिरयानी खा रहे हैं तो वो हाथ से खा लीजिए, लेकिन चाइनीज रेस्टोरेंट में आप अगर फ्राइड राइस खा रहे हैं तो वो सिर्फ चॉपस्टिक से या ठीक है, फोर्क और खाने स्पून से से हट ये सिर्फ धोती या कुर्ता पजामा तक नहीं है। क्या ये औरतों के साथ भी होता है कि अगर आप साड़ी पहनेंगे तो कहीं जाने नहीं दिया जाता, किसी खास करके नाइट क्लब्स में? क्योंकि शायद ये बात है कि अगर आप साड़ी पहनी है तो आपको नाइट क्लब में शायद आना नहीं चाहिए क्योंकि आप साड़ी पहनी हुई हैं, और अगर नाइट क्लब में जाते हैं तो कुछ अलग तरह के लोग जाते हैं। क्या ये धारणा है, और क्या साड़ी पहनने वाले लोगों को बैकवर्ड या रिग्रेसिव या रूढ़िवादी माना जाता है? क्या कहीं ये धारणा एक है? आपको लगता है कि ये भी प्रॉब्लम है? I really don't know, but 20 years back, 20 साल पहले हम 4-5 डांसर्स, क्लासिकल डांसर्स, हम सब साड़ी पहन के गए थे हायट रीजेंसी होटल में नाइट क्लब, और जब हम डांस शुरू किया तो आपको वो जाने दिया वेस्टर्न गया? म्यूजिक पे डांस शुरू किया तो सारे जो डांस कर रहे थे वो सारे खड़े होके हमें देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, इतने अच्छे डांस कर रहे हैं। विद्या बालन जी का ये सब इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी की मुताबिक चलता है, एंड योर ओन कॉन्फिडेंस लेवल। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरी साड़ी में और मेरी सलवार कमीज पे कहीं भी जाने के लिए, मैं जा सकती हूँ। मैंने ये उसमें कोई- मिसाल देखी कि कुछ नाइट क्लब्स में, क्लब की बात अलग है, जैसे अगर महिलाएं हैं साथ में लड़कियां हैं और अगर वो साड़ी में है तो उन्हें जाने की इजाजत दी गई, लेकिन अगर मर्द जो है वो कुर्ता पजामा पहने तो उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई। तो क्या हम एक रिवर्स जेंडर बायस देख रहे हैं यहाँ पे? बहुत रिवर्स जेंडर बायस है। आपने अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि महिलाओं को कोई भी पोशाक में कहीं भी एंट्री है सारे जगह पे। मैंने बहुत कम जगह देखा है। ये सिर्फ पुरुष के ऊपर ये रूल्स लागू कर देते हैं, पर पुरुष ही ये रूल्स बनाते भी है। तो ये भी है कि उनको डर है कि अगर महिलाओं पे आप लगाएं तो इसका हमारे ऊपर फिर वापस चिटका पड़ेगा। आपको लगता है जैसे आपके क्लब्स में भी होंगे रूल्स, क्या ये रिग्रेसिव माना जाता है कुर्ता पजामा और साड़ी और शलवार कुर्ता को? इसलिए भी लोगों पर ये प्रेशर रहता है कि आपको स्मार्टली ड्रेस, मतलब कि कुछ आप अंग्रेजी लिबास पहने। जो नियम और कानून है वो वही सोसाइटी के लोग ही बनाते हैं, और वो जो सोसाइटी के लोग इस समय दिल्ली हिंदुस्तान में जितने भी क्लबों के अंदर हैं वो कोई ब्रिटिश नहीं है, वो सब इसी सोसाइटी के लोग हैं, वो सब हिंदुस्तान के ही लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। जहां पर जो आपने कहा था लड़कियां महिलाएं कहीं भी स्कर्ट पहने, शलवार कुर्ता पहने, साड़ी पहने, वो उनको जाने की इजाजत होती है, लेकिन ये तमाम स्मार्टली ड्रेस्ड और संस्कृति का अचानक से ऐसे कैसे हो गया कि पुरुषों पर ही पूरा भार आ गया है कि आप क्या पहन के जाएंगे? कहाँ पे कॉलर टी शर्ट होना चाहिए डाइनिंग एरिया में, लॉन में है तो राउंड नेक टी शर्ट पहन सकते हैं। दिल्ली के तमाम क्लब्स में ये है, जिमखाना हो, गोल्फ क्लब हो, कहीं और छोटे दूसरे क्लब हो, सभी में है ये। दिलीप, मेरे ख्याल में ये एक शायद ज्यादातर वायलेटर्स भी पुरुष ही है, इसीलिए उनके ऊपर इसीलिए नहीं मेरे ख्याल में ज्यादा रूल्स बनाए गए हैं, क्योंकि शायद महिलाएं रूल्स कम ऐसे चीजों पे, क्योंकि उनको ज्यादातर पता है कि उन पे नजर ज्यादा है, इसीलिए शायद। मेरे साथ में बैठे हमारे एक मेहमान ऑडियंस में जो खास धोती पहनकर, वेष्टी पहनकर आए हैं, और इस मामले को लेकर बड़े आप सेंसिटिव हैं, आप संवेदनशील हैं, आप मानते हैं कि कानून बनना चाहिए इस पर, क्यों? एक्चुअली हम लोग, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? पेरुमाल। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ an organization called Delhi Muttamil Peravai. It's an association for promoting Tamil literature, music and drama. तो आपको लगता है कि तमिल कल्चर जो है, तमिल संस्कृति, उसको खतरा है अगर धोती ना पहनने दिया जाए तो? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग ना ब्रिटिश रूल से फ्री हो गया, लेकिन ब्रिटिश कल्चर से अभी तक फ्री नहीं हुआ। इनफैक्ट व्हाट आई फील इज एक्चुअली ब्रिटिश लोग ये सब ड्रेस कोड जो बनाया, क्योंकि उनको क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे ही है। ज्यादातर यूरोप में, अमेरिका में
almost throughout the year they are facing the winter. But in India it's not like that. Even in north 3-4 महीने विंटर है, लेकिन हमारे साउथ में पूरा 12 महीने हम लोग we are facing the hot weather. कि इस तरह की यहाँ मौसम है उसमें आप सूट टाई खास करके तमिलनाडु जैसे कि पहन भी नहीं सकते हैं, तो क्या इसको लागू करना जो है? Not at all necessary. Moreover, it's a Tamil Nadu. Sleeves mandatory होना चाहिए. Sleeveless mandatory होना चाहिए ना? पर आप कह रहे हैं कि जो जयललिता ने कदम उठाया वो सही है, कानून बनना चाहिए. सही है, क्योंकि it's a तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन, अगर क्रिकेट क्लब में जो जाते हैं खेलने के लिए जाते हैं, वो तो पैंट पहन के जाना है, धोती पहन के तो खेल नहीं सकता. लेकिन जो डाइनिंग में जाते हैं, जो बुक रिलीज में जाते हैं, उनको ये कानून जो इम्पोज करना जो है, I don't agree with that at all. So I support the views of Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha. And after she raised this issue in the assembly, Mr. Srinivasan, who is the president of Tamil Nadu Cricket Association, उन्होंने एकदम बोल दिया कि हम लोग इसको अमेंड करेंगे. It's a welcome decision. क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल हो गया, पर क्या अगर ऐसा होता है तो आप लोग भी अपने अपने क्लब्स में इसको अमेंड या बदलाव करने के लिए तैयार होंगे? हम इस पर इस ब्रेक के बाद बात करेंगे. और ये भी जो ये कह रहे हैं कि आपका मौसम इजाजत नहीं देता, बावजूद इसके क्या ये कॉलोनियल लेगेसी या ब्रिटिश के जमाने के कानून या उनकी संस्कृति के बोझ नहीं है जो हम ढो रहे हैं कि उसके बावजूद हम टाई लगाएं, हम पैंट पहने, हम शूज पहने, हम अपनी संस्कृति जो है इसको छोड़े? तो इस पर चर्चा करेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद.